जवाब आ चुका है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जो 5-5 करोड़ की जो सड़कें विभाग के प्रस्ताव जो मैंने भेजे थे विभाग को, उसमें मैंने ये स्पष्ट लिखा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा करी है कि केवल विधायकों से सड़कों के प्रस्ताव लिए जाएंगे, जिसके प्रस्ताव की प्रतिलिपि आपने मुझे उत्तर में भी भेजी है। मगर सदन के नेता वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सदन में की गई घोषणा की पालना न करना सदन की गरिमा के खिलाफ है, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसलिए मेरा पहला पूरक प्रश्न ये है माननीय अध्यक्ष जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस पवित्र सदन में की गई इस घोषणा की पालना नहीं करने पर जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी बनती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को ये अवगत कराना चाहूंगी, कुछ आंकड़े मैं भी रखूं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप अनुमति दें तो पिछली सरकार की तुलना और हमारी सरकार, क्योंकि सड़कों में बहुत अच्छा काम हुआ है। क्यों? आईना देखना, आईना आपको देखना चाहिए, आपने कितना हमारी मैंने कहा आंकड़े, मैंने ये नहीं बताया कि आपने कितना काम नहीं किया पिछले 5 सालों में। आप इतना अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? आपको पता भी नहीं मैं क्या बोलने वाली हूँ। आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? पिछली बार माननीय पूछा है जिम्मेदारी पिछली बार माननीय अध्यक्ष महोदय गौरव के मर गए थे बीजेपी के एमएलए, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा जी ने और आपके मुख्यमंत्री ने सड़कें नहीं दी थी। आपके मुख्यमंत्री जी ने सड़कें नहीं दी। माननीय सदस्य, सदन के नेता की घोषणा की पालना नहीं करने पर जिम्मेदारी किसकी बनती है? चुने हुए जनप्रतिनिधि कौन है? एमएलए जो थे उनके कहने से नहीं दिया था आपने। अपने 1 मिनट, अपने व्यवस्था है कि जिसका प्रश्न है उसे पूरे प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर आने दें। पहले ही आप खड़े हो जाएंगे तो कोई उत्तर आएगा नहीं। उत्तर आने दें, उत्तर का दूसरा पूरक आने दें, फिर कोई बात है तो आपके उपनेता पूछ सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना सा निवेदन है कि हमारे माननीय सदस्य कोई भी सवाल पूछ रहे हैं, बैठो। हम उस सवाल का जवाब हम केवल उस सवाल का जवाब पूछना चाह रहे हैं। अब आप उस सवाल का जवाब नहीं दे करके और पिछली सरकार की बातों को करके शायद मेरी बात नहीं आप जो है सदन को गुमराह कर रहे हो। आप सवाल का जवाब दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो सुनो, मैं अपनी बात, मैंने बोला कुछ आंकड़े रखना चाहूंगी। अगर मैं कुछ आंकड़े रखना चाहूंगी, आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं कुछ आपकी सारी बातें जो 5 साल आपने काम नहीं किया उसके आंकड़े रखने वाली हूँ? मैं सिर्फ आंकड़े इनकी विधानसभा की रखने वाली हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पीपलदा, ये 5 साल की कहानी तो मैं इनको बाद में बताऊंगी, पहले पीपलदा विधानसभा की बात बता देती हूँ। पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में विधायक के द्वारा वर्ष 2025-26 में 12 सड़कों की अनुशंसा की गई, जिसमें से 7 सड़कों की निविदाएं प्रक्रियाधीन है, जो कि दिनांक 2/2/2026 तक प्राप्त कर ली जाएंगी एवं एक सड़क का कार्य प्रगतिरत है। शेष रही 4 सड़कों को परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसका एग्जामिन कर रहे हैं और उसके बाद इस पे जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न पहले मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है अध्यक्ष जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई इस घोषणा की पालना क्या विभाग वर्तमान व आगामी बजट सत्र में ईमानदारी से करेगा? यदि हाँ, तो मेरे द्वारा दिए गए प्रस्तावों में से शेष रही 4 सड़कों को भी क्या इसमें लिया जाएगा? यदि नहीं तो फिर जी राम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अब क्या है कि मुझे वो बात कहनी पड़ेगी जो मैं नहीं कहना चाह रही थी। जी, अब मैं थोड़ा सा ये फैक्ट्स रखना चाहूंगी और थोड़ा तुलनात्मक भी कुछ ये जो बातें हैं, ये फैक्ट्स हैं, इनको रखना चाहूंगी। गत सरकार के द्वारा अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में
13,160 किलोमीटर लंबाई की नवीन सड़कों का निर्माण कार्य करवाया गया, जबकि हमारी सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में ही 16,864 किलोमीटर लंबाई की नवीन सड़कों का निर्माण करवाया जा चुका है। मैं 5 साल आपके और 2 साल हमारे गिनवा रही हूं। इसकी तुलना कर लीजिए और फिर देखिए, गत सरकार के कार्यकाल के दौरान कुल 1,104 गांव सड़कों से जुड़े गए, जबकि हमने 2 वर्ष के कार्यकाल में ही 1,717 गांव सड़क से जोड़ दिए हैं। तुलनात्मक तो कोई कहेगा ना, आप भी कहते थे, ये भी अध्यक्ष महोदय, सड़कों के नवीनीकरण होगी ना। पर गत सरकार के द्वारा अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में लगभग राशि 12,300 करोड़ का व्यय किया गया, जबकि हमारे 2 वर्ष में ही अब तक सड़कों के नवीनीकरण पर लगभग राशि 8,450 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। साथ ही अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में यह भी उल्लेख करना चाहूंगी कि आपकी सरकार के द्वारा बजट वर्ष 2022-23 एवं 23-24 में सड़कों के चयन में हमारे विधायकों की अनुशंसा पर कोई भी स्वीकृति जारी नहीं की गई थी, परंतु हमारी सरकार ने वर्ष 2025-26 में बिना भेदभाव के सभी मान्य विधायकों से उनके संबंधित क्षेत्रों के लिए अनुशंसा प्राप्त करने के प्रयास किए और जिन माननीय विधायकों की अनुशंसा प्राप्त हुई उनकी स्वीकृतियां बजट घोषणा अनुरूप जारी की जा चुकी हैं। और मैं माननीय सदस्य से ये बात कहना चाहूंगी कि आपके द्वारा अगर कोई भी ऐसी सड़क है वो आप उसकी मुझे बिल्कुल दीजिए और उस पे हम लोग एग्जामिन करेंगे। अगर आवश्यकता होगी तो बिल्कुल उस पे कार्य किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपनेता खड़े हुए हैं, माननीय अध्यक्ष जी नहीं दे रहे हो, माननीय अध्यक्ष जी नहीं बोलने दो। माननीय अध्यक्ष जी, ये जवाब मेरे प्रश्न का नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सदन में घोषणा की गई है उसका वर्तमान और आगामी बजट सत्र में ईमानदारी से इस घोषणा की पालना होगी या नहीं? इन्होंने तुलना करना चालू कर दी। मैंने हाँ या ना में केवल प्रश्न पूछा है, हाँ या ना। अध्यक्ष महोदय, मैंने कंपैरिजन नहीं पूछा है कांग्रेस गत सरकार का वर्तमान सरकार का। भाई वो तो हर सरकार से अपेक्षा है कोई ईमानदारी से काम करे, आप भी और ये भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे 12 प्रस्ताव इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिनमें 12 सड़कों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें 6 नॉन पैचेबल हैं और 6 मिसिंग लिंक हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था, टेंडर जारी हो चुके हैं और 2 दिन बाद टेंडर भी खुलने वाले हैं। उसके बाद जो 4 और सड़कें हैं उन पे हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। अगर आवश्यकता होगी तो उन पे भी कार्य किया जाएगा। इससे ज्यादा आप क्या आपकी अपेक्षा है? वैसे देखिए, आपकी सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया। उत्तर तो आ गया। हमारी सरकार ने जितना काम किया है, विधायक नहीं था, काम किया है, माननीय विधायक नहीं था।